बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिहि फ़लियअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिहि अहदा। सल्लल्लाहु अलैहि सूरह मुबारक कहफ की आखिरी आयत। अल्लाह अपने इस कलाम में मारिफत का एक दस्तरखान बिछा रहा है। खालिक का कलाम कुरान और मखलूक का कलाम नहजुल बलागा, ये दो ऐसे कलाम हैं जो वक्त के मोहताज नहीं हैं। ज़माना इनका मोहताज है, ये ज़माने के मोहताज नहीं है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ेगा, शऊर बशर बुलंद होगा, ऐसे ऐसे कलाम इलाही और कलाम अली समझ में आएगा। और जोश ने तो बहुत अच्छा कह दिया कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जैसे जैसे शऊर बशर बुलंद होगा, जैसे जैसे मयार फ़हम बुलंद होगा, मैं अपने इन बच्चों से कहता हूं कि साइंस को तरक्की करने दो। साइंस जितनी तरक्की करेगी इतना अहले बैत की अजमत रोशन होगी। इसलिए कि जो बात वो 1400 साल पहले कह गए, साइंस उसे आज समझ रही है। लिहाजा इल्म की तरक्की अहले बैत की तरफ राग़िब करती है। मैं गुलाम मोहम्मद मेडिकल कॉलेज सक्खर में यौम हुसैन, ये यौम मुस्तफ़ा मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, उसमें ख़िताब के लिए गया। डॉक्टरों से ख़िताब था और डॉक्टर असातिज़ा भी थे और डॉक्टर तालिब इल्म भी थे। तो मैंने सोचा कि डॉक्टरों से ख़िताब करना है तो मौला के अक़वाल में उस कौल उन अक़वाल को एक जगह जमा करके बयान कर दूं जो बॉडी से मुतल्लिक़ है, जो बदन से मुतल्लिक़ है। क्योंकि डॉक्टर का मौजू बॉडी बदन है। अल इल्म व इल्मान, मेरे मौला नबी फरमाते हैं इल्म की दो ही किस्में, इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान, या दीन का इल्म है या बदन का इल्म है। तो डॉक्टर का काम है बदन के बारे में तहकीक करना, बदन के बारे में उसके इलाज मुआलजे को, उस पर गौर करना, उसमें कमी और ज्यादतियों का ख्याल करना। तो हमने सोचा कि ऐसा कोई बयान हो ताकि डॉक्टर हज़रात को भी
तो मौला के वक़वाल हमने जमा किए, उनमें से एक कौल आपको सुना रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं, अजबु लिहादल इंसान, मुझे इस इंसान की खिलकत पे ताज्जुब है कि अल्लाह ने क्या शाहकार बनाया है। मुझे ताज्जुब है कि अल्लाह ने बनाया क्या है। अल्लाहु अकबर। यतकल्लमु, फरमाते हैं यतकल्लमु बिलहमिन, ये गोश्त के लोथड़े से बोलता है। ये जो मेरे और आपके मुंह में जबान है, जो मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं, आप भी सलवात और नारे की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं सुभान अल्लाह कह के, ये गोश्त का लोथड़ा, इसमें कोई हड्डी नहीं है। इसका जो अगला हिस्सा है ना, जो नोक है इसकी, उसको कुछ और चीज चाहिए, इसके दरमियान वाले हिस्से के लिए कुछ और। यानी अगर आपको नमक चखना है तो नमक चखने के लिए जबान का अगला हिस्सा बताएगा कि नमक कैसा है। अगर कोई तुरशी देखनी है तो जबान का दरमियाना हिस्सा बताएगा, और अगर आपको तलखी कुछ देखनी है तो जबान का आखिरी हिस्सा बताएगा। ये 6 इंच की जबान, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद, ये 6 इंच की जबान, ये इतना सा गोश्त का लोथड़ा, इसमें अल्लाह ने इतने फंक्शन, इतने काम रखे हैं कि सिर्फ अगर जबान पर गौर किया जाए तो शायद मेरी 1 घंटे की गुफ्तगू तो बहुत छोटी होगी। सिर्फ जबान पर बात कर ली जाए तो कितनी नेमतें अल्लाह ने इस जबान में रखी हैं। जबान के ऊपर अगर मौला फरमाते हैं, अगर मौला सादिक फरमाते हैं, अगर जबान के ऊपर ये खुरदरापन ना होता, सीधा सा एक गोश्त का टुकड़ा होता, इसमें बारीक बारीक लकीरें पड़ी हुई हैं जी, ये मौला सादिक फरमा रहे हैं, इसमें बारीक बारीक लकीरें पड़ी हुई हैं। ये जो बारीक बारीक लकीरें पड़ी हुई हैं, अगर ये चीज ना होती तो ये लुकमे को आखिर तक न लेके जाती, ये पीछे फेंकने के काम में आता है जी। मौला फरमाते हैं, अगर ये तुम्हारे नाखून नहीं होते ना तो तुम किसी चीज को पकड़ नहीं सकते थे। ये पकड़ने के लिए, गिरफ्त में लाने के लिए, ये ऐसे नहीं बना दिया अल्लाह ने। हमारी पेशानियों पे बारीक बारीक नालियां हैं, बल हैं जी। हमारे आंखों का पानी नमकीन होता है। मेरे और आपके पैर के अंदर एक नशेब है, अगर नशेब नहीं होता तो मौला सादिक फरमाते हैं कि फिर 2 पैरों की और जरूरत पड़ती। ये 2 पैरों का काम 2 पैरों में अल्लाह ने रख दिया। वो ऊंट की तरह सपाट पैर अगर होता ना हमारा, तो हम 2 पैरों पे नहीं चल सकते थे। ये कैमरा लिए बैठे हैं ना मेरे दोस्त, ये 3 स्टैंड इनके 3 पैरों का है। 2 पैरों पे खड़ा करके दिखाएं इसको। ये 2 पैरों पे नहीं खड़ा कर सकते। 2 पैरों पर, 2 सुतूनों पर कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये अल्लाह ने इंसान को गिर नहीं रहा, ये 2 पैरों पे चल रहा होता है। इसको तीसरी चीज के चौथे पहिए 4 होंगे चलेंगे, पहिए 3 होंगे तो चलेंगे। 2 पहियों वाले जो सवारी है उसको टेकने की जरूरत है। ये अल्लाह ने 2 पैरों के अंदर हमारी सलाहियत रखी है। आप और मैं समझते हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, ये जो जाहिरी कान हमें नजर आ रहे हैं हम इनसे नहीं सुनते। ये चलने में भी काम आते हैं, ये बैलेंस को बरकरार करते हैं। 2 पैर हैं, इधर 2 कानों से बैलेंस बरकरार है। किसी का अगर ये बाहर का कान कटा हुआ हो ना, उसकी चाल बिगड़ जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। मौला अली फरमाते हैं, सहराओं में ना जाओ, बयाबानों में ना जाओ, अपने आप को आईने में देख लो, अल्लाह समझ में आ जाएगा। और ये मैं नहीं, मौला अली नहीं, उससे पहले अल्लाह ने कहा है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। सूरह मुबारक फुस्सिलत की 55वीं आयत। बहुत जल्द हम अपनी निशानियां पूरी कायनात में इन्हें दिखाएंगे। वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक। हम पूरी कायनात में अपनी निशानियां दिखाएंगे, और इस इंसान के 6 फीट के बदन के अंदर अपनी निशानियां दिखाएंगे, और ये अपने ऊपर गौर करके समझ लेगा कि अल्लाह है। एक शख्स आ गया मेरे मौला अली की खिदमत में, या अली अल्लाह है? मौला ने फरमाया तुम हो? कहने लगा हाँ हूं। हजरत ने फरमाया हमेशा से हो या बाद में हुए हो? कहने लगा मेरे माँ बाप की वजह से मैं हुआ हूं। हजरत ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप हमेशा से थे या उन्हें भी कोई लेकर आया? क्या वो दादा दादी की वजह से आए? क्या उन्हें हमेशा से थे या किसी के सबब आए? बोलता रहा बोलता रहा। हजरत ने फरमाया कहीं जाके रुकोगे कि कोई है जिसे किसी ने खल्क नहीं किया है। बस जहां जाकर रुकोगे कि उसे किसी ने खल्क नहीं किया, वही अल्लाह है। तवज्जो कर रहे हैं? अच्छा एक जुमला यही सुनते जाइए, मुझे अभी आगे बात करनी है आपसे।
ये जो मौला अली के चाहने वालों का, ये जो हुसैन के अज़ादारों का मजमा है ना, इनसे ज्यादा कोई तौहीद समझ नहीं सकता। जितनी अच्छी तौहीद आपकी किताबों में लिखी है ना, सलवात पढ़ेंगे नबी के ज़ात पर, जितनी अच्छी तौहीद आपकी किताबों में लिखी है, नहजुल बलागा पढ़ने वाले सुर्खियों को पढ़कर खबर नहीं समझते, बल्कि उसकी गहराई तक उतरते हैं। सोच उनकी ऊंची होनी चाहिए, सोच बुलंद होनी चाहिए। और मुवाहिदीन का मजमा है, अल्लाह के मानने वालों का मजमा है। और सबसे ज्यादा जिसको मनवाने के लिए अहले बैत ने कुर्बानियां दी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये ख्वाजा अजमेरी ने, जाफरी साहब, ख्वाजा अजमेरी ने जरूरत शेरी की वजह से नहीं कहा था कि हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। कलमा तो ये नहीं है ला इलाहा, ला इलाहा तो कलमा नहीं है, कलमा तो है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों नहीं कहा ख्वाजा अजमेरी ने कि हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन? आधा कलमा क्यों पढ़ा है ख्वाजा अजमेरी ने? शाह अस्त हुसैन, थके हुए तो नहीं है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। जी, शाह और बादशाह में भी कुछ फर्क है, जो फिर किसी और मौके पर अर्ज करूंगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, बता दूं क्या फर्क है? शाह और बादशाह में फर्क यह है कि जो शाह को शाह बनाए उसे बादशाह कहा जाता है। जी, मैं अपने लिए फकीरों की औलाद हूं, फकीरों को एक जुमला कहूं कि हम फकीरों से दोस्ती कर लो, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। तो वो जो बादशाह शाह अस्त हुसैन, जरा रुबाई सुन लीजिए, मुझे एक मतलब है आपको तवज्जो दिलानी है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, सबको याद है, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद, सरदाद दे दिया सर अपना, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। हुसैन ने सर दे दिया मगर अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। अल्लाहु अकबर, वो तो हाथ मांग रहा था ना, हुसैन ने सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। सरदाद नदाद दस्त दस्त दर दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हक है कि हुसैन बिना ला इलाहा हैं। अच्छा गौर कर लीजिए थोड़ा सा, 4 मिसरे हैं, 4 मिसरों में 5 दफा हुसैन हुसैन बोला है उन्होंने। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। 4 मिसरों में 5 दफा हुसैन हुसैन करके बताया कि अगर फैलाओगे तो पंजतन बनेंगे, सपेटोगे तो हुसैन बनेगा। फिर तीसरे मिसरे में यजीद का नाम आया है। जिस मिसरे में, तवज्जो चाहूंगा, जिस मिसरे में यजीद का नाम आया है, ख्वाजा अजमेरी ने हुसैन का नाम वहां नहीं रखा। ये हुसैन की तौहीन है कि उसके नाम के साथ हुसैन का नाम आ जाए। मैं आपके तवज्जो से कहना चाहूंगा कि अभी जो पाकिस्तान में 15 दिन से जो कुछ हुआ वो आलमी साजिश है, वो आलमी साजिश है। पाकिस्तान एक मोड़ पर आके खड़ा हुआ है, हसीन मंजर उसे नजर आ रहा है। पाकिस्तान तरक्की की तरफ है, पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर आ चुका है, नए दोस्तों की तलाश में है। जब किसी के 4 पुराने दोस्त हों और एक नया दोस्त आने लगे ना, तो 4 लोगों के दिल छोटे हो रहे होते हैं कि ये नया कहां से आ गया। वो जो पुराने पाकिस्तान के दोस्त हैं वो नए दोस्त से परेशान हो रहे हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि नया आने वाला पुरानों का भी दुश्मन हो। दिल बड़ा करो तो हमें दोस्त बनाने दो। मैं लाड़काना के मुंतखब मजमे से और मेरी जाहिर मजलिस सिर्फ लाड़काना के लिए तो नहीं है, लाड़काना में हो जरूर रही है। सदर मुमलिकत इस्लामाबाद में बैठते हैं मगर पूरे पाकिस्तान के सदर होते हैं ना। हजरत आदम को अल्लाह ने जमीन पर खलीफा बनाया मगर वो तो पूरी कायनात के खलीफा है ना, बैठ जमीन पर रहे। तो यहां से मैं एक पैगाम देने जा रहा हूं, हम नए दोस्तों की तलाश में हैं। पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामजन है, पड़ोसियों से ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, लिहाजा बहुत से पुराने दोस्त परेशान हैं। जब पुराने दोस्त परेशान होंगे तो वो मुल्क के हालात ऐसे बनाएंगे कि नए दोस्त करीब ना आने पाए।
तो जब आप शियों को यह पता चल गया, जब आप सुन्नियों को यह पता चल गया कि ये साजिश हो रही है, तो लड़ना किस बात का है? समझें खुदा के वास्ते, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि एक अंग्रेज सहाफी ने लिखा है, एक अंग्रेज सहाफी ने लिखा है कि बाज अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। इस राह में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वो शिया है। मिलकर जवाब दीजिए। भाई मैं तो हालात हाज़िरा पे बात कर रहा हूँ, आपकी तवज्जोआत का शुक्रगुजार हूँ। और बाज लोग कहते हैं कि जो बच्चे ने नारा लगाया ये सियासी नारा है। जो अहले बैत को जानता है ना, वो सियासत को खूब जानता है। ये हो नहीं सकता कि हुसैन हुसैन कहने वाले को सियासत का पता ना हो। लिहाजा ये तो कोई बात नहीं करे। मौलाना मेंबर पे बैठ के आप सियासी बातें कर रहे थे, मैं उन्हें जवाब दे रहा हूँ। जो ज्यादातर सियासत के खिलाफ बात कर रहे होते हैं ना कि नहीं सियासी बातें नहीं होनी चाहिए, उनकी इमाम बारगाहों में, उनकी मस्जिदों में, उनके ट्रस्टों में, उनके अंजुमनों में, उनके मातमी दस्तों में सियासत सबसे ज्यादा है। इलेक्शन होता है ना जब अंजुमनों का और मातमी दस्तों का और ट्रस्टों का और इदारों का, तो खूब सियासत हो रही होती है। पीपल्स पार्टी वाले और पीटीआई वाले और नून लीग वाले शर्म करते हैं उस वक्त हमसे, ऐसे जोड़ तोड़ चल रहे होते हैं, उसे सदर बनाना है, उसे सेक्रेटरी बनाना है। ये वाली बात की सियासत दीन से जुदा है। सियासत दीन से जुदा नहीं है। दीन सियासत पर हाकिम है, दीन को सियासत पे हाकिम करना है। एक बात सुनते जाइएगा, इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, हो रहा है, वो अल्लाह न करे आगे बढ़े। हमने कुछ राब्ते किए हैं और हम पर हमें एतमाद में लिया है कि बस बहुत हो गई, अब इसे रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मामलात को कंट्रोल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मोहतरम सुनने वालों से कहता हूं, मुझे गाली दी गई तो ये तो कोई बात नहीं है, मेरे मौला अली के साथ क्या हुआ? और जो जिसको बड़ा मानता है वही तो करेगा। बड़ों ने मेरे बड़ों को गालियां दी थी। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। भाई मिलकर सलवात पढ़ लीजिए। नारा लगाए तो पूरा लगाए, सब जवाब दें। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, पाकिस्तान किसी तौर भी मुतहम्मिल नहीं है दाखिली इंतशार, सुन्नी शिया फसाद। सुन्नी हमारी जान है, सुन्नी हमारे भाई नहीं जान है। हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है, उनका हुक्म है कि सुन्नियों को भाई नहीं कहो, जान कहो। हमें इस मुल्क में आपस में साथ रहना है। इस महल्ले में भी सारे, मेरी आवाज मुमकिन है अहले सुन्नत सुन रहे हो, मुझे मजलिस में बैठे हैं, हमारे खान साहब तशरीफ लाए हुए हैं, अहले सुन्नत हैं। इसी तरह तो हमें ये जगह जोड़ने की जगह है। मैं ये शेर कई दफा पढ़ चुका हूं कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। लिहाजा बात वो करनी है, मैं अपने मजमून की तरफ आ रहा हूं, बात वो करनी है कि जो सबके लिए कॉमन हो और बात रोशन हो। कुल ऐ मेरे हबीब कह दो, सूरह कहफ आयत का निशान 110 है। ऐ मेरे हबीब कह दो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। अच्छा, इतना बड़ा मजमा बैठा है, ये एक जैसे नहीं है तो नबी हम जैसे कैसे होंगे? भाई जिन्हें एक जैसा बनाया है वही एक जैसे नहीं है, तो अल्लाह क्या कह रहा है अपने हबीब से? क्यों कहलवा रहा है? मेरे हबीब कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। क्या अल्लाह हमारी तरह बशर, नबी हमारी तरह बशर है? ये बच्चा उस बच्चे की तरह नहीं है, वो भाई उस भाई की तरह नहीं है, तो नबी हमारी तरह कैसे होंगे? मैं एक सफर कर रहा था, मुझसे कहने लगे कुरान कह रहा है कि नबी हमारी तरह है।
आपको क्या परेशानी है? मैंने कहा जी क्या चीज नबी की हमारी तरह है? कह रहे 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, बच्चे, बीवियां, ज़ौजाएं। मैंने कहा फिर मैं कह दूं आपसे कि शिम्र आपकी तरह है, फिरौन आपकी तरह, यजीद आपकी तरह है? तो यकीन जानिए नाराज हो गए, कहने लगे मौलाना आप मुझे शिम्र से मिला रहे हैं, आप मुझे यजीद से मिला रहे हैं। मैंने कहा क्या फर्क है? कहने लगे उसका किरदार वो है, हमारा किरदार ऐसा थोड़ी है। मैंने कहा यही तो हम समझा रहे हैं, हमारा किरदार ये है, मुस्तफा का किरदार वो है। मुस्तफा के बराबर हम कैसे हो सकते हैं? सरकार के बराबर हम कैसे हो सकते हैं? अगर थके हुए नहीं है तो एक जुमला और कह दूं, जिस नबी का साया नहीं था उस जैसे वो कैसे हो सकते हैं कि जो किसी के साये के बगैर चलते ही ना हो? नबी का साया नहीं था, ये सुन्नी शिया ने लिखा है। और एक सुन्नी आलिम दीन का बड़ा हसीन जुमला मैं आपको हदिया कर रहा हूं साये के बारे में। वो कहता है कान नबी ज़िल्लुल्लाह, अल्लाह का साया नबी, नबी अल्लाह का साया है। व इन्ना ज़िल्लल्लाह ज़िल्लल्लाह, और साये का साया नहीं होता। वो सरकार की जात अल्लाह का साया है, और जब सरकार की जात अल्लाह का साया है तो साये का तो साया ही नहीं होता। नबी हमारी तरह है। ये क्या कह रहा है कुरान? इसे समझना चाह रहा हूं मैं, इन बच्चों को समझाना चाह रहा हूं। नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह नहीं है, कोई किसी की तरह नहीं है। ये फला फैक्ट्री की जो, फला कंपनी की जो गाड़ी, टोयोटा की गाड़ी, मिसाल सुजुकी की गाड़ी, 2020 का मॉडल, 2000 गाड़ियां उन्होंने कंपनी से निकाली, सब एक जैसी होती है ना? हमारे बनाए हुए एक जैसे होते हैं, मगर अल्लाह के बनाए हुए एक जैसे नहीं होते। ये खालिक की खालिकियत का तकाजा है कि हर मखलूक को नया बनाए, कोई किसी जैसा नहीं है। बहुत मोटी और बहुत रोशन मिसाल है, हम इंतहाई अहम कागजात पे दस्तखत करते हैं, फिर हमसे कहा जाता है अंगूठा भी लगाओ। खासतौर पे प्रॉपर्टी के कागजात चेंज हो रहे होते हैं तो कहा अंगूठा भी लगाओ। भाई हमने साइन कर दिया, अंगूठा क्यों लगवा रहे हो? जवाब आता है कि साइन जाली हो सकते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ जाली नहीं हो सकता। दुनिया में किसी का अंगूठा किसी जैसा नहीं है तो दिमाग एक जैसा कैसे होगा? सोच एक जैसी कैसे होगी? अल्लाह ने किसी को किसी जैसा नहीं बनाया। थक तो नहीं रहा मेरी बातों से? तो जब किसी को किसी जैसा नहीं बनाया तो नबी हम जैसे कैसे हैं? एक जगह और एक मंजिल और आगे आऊं। मेरे मौला अली ने जो अपने कमालात दिखाए हैं, जब इल्म के समंदर अली ने बहाए तो किसी ने कहा या अली आपका इल्म नबी जैसा है? तो मेरे मौला अली की पेशानी पर बल आ गया, फरमाया हाजा लुआबुन नबी, मेरा इल्म लुआब नबी है। जब अली नबी जैसा, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। अच्छा आयत यहां मुकम्मल हो गई होती, मैं तो कहता हूं कि आयत पूरी पढ़ लेते। बाज दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि एक आयत पढ़कर अकीदा बना लें। जो एक आयत पढ़कर अकीदा बनाता है उसका अकीदा ठीक नहीं होता। एक साहब मेरे पास आयत लेकर आ गए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुरान कह रहा है कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तो फिर अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए। मैंने कहा भाई तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी हैं, मैं इन बच्चों और जवानों से भी कह रहा हूं कि अगर कोई कहे ना कि हमें डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए तो उसे कहा करो कि अपना चेहरा आईने में जाके देखो, तुम इस काबिल हो कि तुम अल्लाह से डायरेक्ट मांगो? अल्लाह से डायरेक्ट मांगने वाला या मोहम्मद है या अली है? किसी में जुर्रत नहीं है। ये मकाम बहुत बुलंद मकाम है। नहीं, नबी मुकर्रम नबी कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अच्छा कौन कह रहे हैं? नबी कह रहे हैं या अल्लाह कहलवा रहा है? अल्लाह कहलवा रहा है जी, अल्लाह कहलवा रहा है, नबी नहीं कह रहे। अल्लाह खुद क्यों नहीं कह रहा? या अल्लाह तो खुद क्यों नहीं कह रहा मेरा नबी तुम्हारी तरह बशर है? क्यों नहीं कह रहा कि मेरा नबी तुम्हारी तरह बशर है? इसलिए नहीं कह रहा, एक सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए नहीं कह रहा अल्लाह कि अगर अल्लाह ने कह दिया ना, इस जुमले को महसूस करेंगे, अल्लाह ने अगर कह दिया तो ये सनद बन जाएगी, और नबी अपनी जबान से कहेंगे तो ये इनकसारी कहलाएगी। मैं इस मिंबर पे बैठ के कहूं कि मैं जाहिल हूं,
मजलिस खत्म हो, एक बच्चा मजलिस से बाहर निकले और सामने से कोई नजर आए, कहां से आ रहे हो? कहा जी मौलाना जाहिल की मजलिस सुन के आ रहे हैं। वो कहेगा बेटा खबरदार, बुरी बात, मौलाना थे तो जाहिल नहीं थे, जाहिल थे तो मौलाना नहीं थे। और वो बच्चा बढ़ के कहे कि मैं क्या करूं, वो तो खुद कह रहे थे मेंबर में बैठ के। तो फौरन वो कहेगा अच्छा खुद कहा था उन्होंने? हाँ उन्होंने खुद कहा था। क्या बेटा अगर कोई अपने मुंह से खुद ऐसी बात करे तो इसे खाकसारी कहते हैं। तुम नहीं दोहराओ अपने मुंह से, तुम नहीं कहो कि वो जाहिल है, अपने मुंह से कह रहे हैं ना। अगर आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई मुझे एक लेटर लिखे, उसमें लिखे शहंशाह नकवी जाहिल, तो ये सनद बन जाएगी। मैं अपने मुंह से कहूंगा तो ये खाकसारी, मेरा बड़ा कहेगा तो ये सनद। या अल्लाह तूने खुद क्यों नहीं कहा? इसलिए अल्लाह ने नहीं कहा कि अगर मैंने कहा होता ना मेरा नबी तुम्हारी तरह बशर है तो ये सनद बन जाती। ये कह रहे हैं तो इनकसारी समझो। या अल्लाह तूने खुद क्यों नहीं कहा? तुमने क्यों नहीं पढ़ा? मैंने क्या नहीं कहा है अपने नबी के लिए? कभी ताहा कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी यासीन कहा। मैं तो अपने नबी की एक एक अदा के ऊपर कुर्बान हूं। मैं मुहावरतन कह रहा हूं, एक एक लम्हे को देखकर अल्लाह अपने नबी को याद करता है। सारी दुनिया से कहता है बिस्तर छोड़ो मुसल्ले पर आओ, आराम छोड़ो इबादत करो, मगर अपने नबी से कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरे नबी कभी बिस्तर पे भी चले जाओ, कभी आराम भी कर लिया करो, तुम्हारे पैरों पर वरम आ जाता है। सरकार काली कमली ओढ़कर आ जाए तो अल्लाह को चाल अच्छी लगती है। सरकार दो जहां अगर चलने लगे तो नबी का होलिया अच्छा लगता है। मेरे मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह ने नबी के पूरे बदन को मौजज़ा अता किया है। फरमाते हैं आंखों का मौजज़ा था, पलकों का मौजज़ा था, लबों का मौजज़ा था, नाक का मौजज़ा था सरकार की। सरकार के लबे मुबारक से जब मुस्कुराहट आती थी तो दांत जो नजर आते थे उसका मौजज़ा। लिकुल्लि उज़्विन अला मौजज़तिन, मौला अली फरमाते हैं अल्लाह ने नबी के हर उज़्व को मौजज़ा अता किया था। सरकार की एक एक अदा मौजज़ा। हजरत नक्कन अल्लामा नक्कन साहब का बड़ा हसीन जुमला है, फरमाते हैं अल्लाह ने सारे नबियों को जो मौजज़े दिए थे ना वो हमारे नबी के मौजज़े नहीं थे। लोहा मुआम हो जाता था, मुर्दा जिंदा हो जाता था, हवा में चलना, जानवरों की ज़बानें समझना, जिनों से बातें करना, जो सारे नबियों के मौजज़े थे। अल्लामा नक्कन साहब फरमाते हैं जो सारे नबियों के मौजज़े थे हमारे नबी के वो मशगले थे। हमारे नबी का मौजज़ा तो कुरान और अली है। जी मैं ये जल्दी में कह गया, सिर्फ एक जुमला कह दूं ताकि बात रोशन हो जाए। मौजज़ा जरूरत के मुताबिक तलब को कहा जाता है। नबी के जमाने में शेर व शायरी का दौर था, अदबियात का दौर था, शेर कहे जाते थे। सबा मुअल्लक़ात खाने काबा की दीवार पर 7 बड़े कसीदे लटका दी जिनके सबसे बड़े कलाम होते थे। मुशायरा हो रहा है जिनके बड़े कलाम है का इस मुशायरे में सबसे बड़ा, इस साल के सबसे ऊंचा कलाम कौन सा है, उसे काबे पे लटका देते थे। जब सूरह मुबारक कौसर नाजिल हुआ ना तो नबी ने फरमाया इसे जाकर इन कसीदों के साथ लटका दो। जब सूरह कौसर को लटकाया ना खाने काबा के साथ ऊपर उन सारे कसीदों के साथ, तो जितने शायर जिनके कलाम थे वो सब आके अपना अपना कलाम उतार के ले गए। तो किसी ने पूछा कि क्या हुआ है भाई, क्यों उतार के लेके जा रहे हो? कहने लगे इस कलाम के आगे ये कलाम बच्चों वाला कलाम लग रहा है, लिहाजा हम कुरान के मुकाबले में तो बात ही नहीं कर सकते। दिक्कत चाहूंगा, दौर अदबियात का था लिहाजा कुरान की जरूरत, दौर ज़ुग़्र बाजू का था लिहाजा तलवार और ज़ुल्फ़कार की जरूरत। तो नबी के दो मौजज़े। आगे बढ़िए, कुछ मंजिल तब्दील करते हैं। यूहा इलैया, मुझ पर मुसलसल वही नाजिल होती है। बता दिया ना सरकार ने कि मैं तुम्हारी तरह का बशर कैसा हूं, मुझ पर मुसलसल वही नाजिल होती है। तो क्या हम पर मुसलसल वही नाजिल होती है? एक दफा भी आई है वही? हम पर तो एक दफा भी वही नहीं आई, और नबी में मुसलसल वही आती है। तो अब ये बशरी तकाजे में है, बशरियत में है, मगर ये वही वाले बशर है। और जनाब अज़हर हसन ज़ैदी साहब का तो बड़ा हसीन जुमला फरमाते हैं वही है जो हर एक को मुंह नहीं लगाती। ये जब फरिश्ता उतरता है तो देख कर उतरता है कि इसे उतरना कहाँ है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मगर यूहा इलैया, मुझ पर मुसलसल वही नाज़िल होती है।
अब वो मुसलसल वही क्या है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, जान लो तुम्हारा अल्लाह इलाह वाहिद है। फमन काना यरजु लिका रब्बे, जो अपने रब से मिलने का मुश्ताक है, फलयअमल अमलन सालिहा, वो अमल सालिह अंजाम दे। वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, खबरदार किसी और की इबादत नहीं होगी सिवाय रब के। ये दस्तूर हयात है एक इंसान के लिए। मैं कुछ देर आपके सामने रहना चाहता हूं कि ये जो अल्लाह की उलूहियत पहुंचाई है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। क्या ये कलमा आधा पढ़ा है उन्होंने? नहीं, मसला ये नहीं था। जरूरत शेरी भी नहीं है कि शेर बहर से निकल रहा है, मिसरा बहर से निकल रहा है तो आधा मिसरा लिख दिया जाए, आधा कलमा लिख दिया जाए। नहीं, कलमे के दो पार्ट हैं, मुवहिदों का मजमा है, सुन्नी का मजमा है। कलमे के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है ला इलाह, एक हिस्सा इल्लल्लाह। ला इलाह, कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये जो इनकार पहले है, इकरार बाद में है, इसे समझने की जरूरत है। ये गिलास यहां रखा हुआ है, अगर ये नजिस हो तो आप इसमें दूध डाल दें, शहद डाल दें, पानी डाल दें, सब नजिस होता चला जाएगा ना। पहले आपको गिलास को पाक करना होगा, तो फिर जो चीज डाली जाएगी तो वो पाक रहेगी। पहले अपने दिल से दूसरे इलाहों का इकरार तो निकालो, पहले अपने वजूद के अंदर से गैर खुदा का तसव्वुर तो निकालो, फिर अल्लाह का तसव्वुर आएगा, फिर अल्लाह का इकरार आएगा। इनकार और इकरार, मैं उन लोगों को भी तसल्ली देना चाहता हूं जो तबर्रा को समझे नहीं है। देखिए, हमारे यहां नमाज, रोजे, हज, ज़कात की तरह तबर्रा वाजिब है। आपको किसी ने तबर्रा गलत बताया है। तबर्रा का मतलब गाली देना नहीं है, मुहज्जब लोग गालियां नहीं देते। वला तकूनू सब्बाबीन, खबरदार गालियां देने वाले न रहो। मौला अली फरमा रहे अपने शियों से, अली के चाहने वाले गालियां नहीं देते। कुरान और इस्लाम को मानने वाले गालियां नहीं देते। गाली देता ही वो है कि जो तहजीब से गिरा हुआ हो। गालियां देना मुहज्जब लोगों का काम नहीं है। अच्छा, गाली देता भी वो है कि जिसके पास दलील ना हो। जी, मैंने एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब से कहा, मैं एक पंजाब से कराची आ रहा था, जहाज में सीटें हमारी साथ थी। मैंने उनसे कहा, मुफ्ती साहब, दोस्तों से कहा, पहले तो हमारी सीटें साथ करा दो, ये एक डेढ़ घंटे का सफर जरा अच्छा गुजर जाएगा। तो मुफ्ती साहब के साथ मैं बैठा, मैंने कहा, मुफ्ती साहब, आप अपने दोस्तों से कहिए कि हमारे खिलाफ जो उन्होंने असलहा उठाया है, हमारे खिलाफ जो उन्होंने डंडे और लाठियां उठाई हुई हैं, इन्हें रख दें, इसका इनको कोई फायदा नहीं होगा। हम तो 1400 साल से मरते आ रहे हैं, मगर इतना ही दीन बढ़ता चला गया, हमारा नजरिया आम होता चला गया। किसी को मार कर मसला हल नहीं होगा। कहने लगे, क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा, जी आप अपने दोस्तों कहिए कि हमारे खिलाफ कलम उठाएं, किताबें लिखें, गालियां न दें, इसलिए कि सवाल का होना ऐब नहीं है, जवाब का न होना ऐब है। सवाल करो, बात करो हमसे, दलील मांगो हमसे। ला इलाहा, कोई अल्लाह नहीं है। क्या कह रहे हैं मोइनुद्दीन? हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। देखिए, दो जुमले के बाद ये बात मैं समझा सकूंगा अपने बच्चों को। पहले तो ये कि सरकार ने ऐलान नबूवत के मौके पर ये तो नहीं कहा था ना कि तुम मेरे अल्लाह को मान लो। अगर सरकार ने कहा होता मेरे अल्लाह को मान लो, तो पहले 365 अल्लाह तो मानते हैं, एक और अल्लाह मान लेते। लेकिन सरकार ने कहा पहले सारे इलाहों का इनकार करो, फिर मेरे अल्लाह को मानो। और फिर उन्होंने इनकार नहीं किया, तभी मुश्किल में रहे। दूसरी बात, इलाह सिर्फ बुत को नहीं कहते। बुत जो बना लिया जाता है ना, वो इलाह नहीं है। सनम इलाह नहीं होता। सिर्फ नबी ने नहीं कहा ला सनम इल्लल्लाह, कोई सनम नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह। सनम कुदरत का भी होता है, इलाह ताकत का भी होता है, इलाह दौलत का भी होता है, इलाह कुर्सी का भी होता है, इलाह शोहरत का भी होता है। ये सारी ताकतों को इलाह कहा जाता है। जिस जमाने में हुसैन ने कयाम किया है, यजीद सारी ताकतों का नुमाइंदा बन के बैठा था।
लिहाजा कहा पहले इनकार करो सारी ताकतों का और एक अल्लाह का इकरार करो। नमाजें पढ़ी जा रही थी करबला में, रोजे रखे जा रहे थे करबला में, कुरान की तिलावत थी, अल्लाह माना जा रहा था करबला में, मगर गैर खुदा का इनकार नहीं था। का पहले गैर खुदा का इनकार करो, फिर एक अल्लाह के मानना तुम्हारा समझ में आएगा, माना जाएगा। अजीजों, करबला बातिल ताकतों के इनकार को कहा जाता है। मैं दिक्कत चाहूंगा अपने सुनने वालों से, ये कैसे मुमकिन है कि कोई 70 साल से हुसैन का नाम सुन रहा हो और हुसैन के मिजाज से आशना ना हो? क्या है हुसैन इब्न अली का मिजाज? हुसैन इब्न अली का मिजाज यह है कि बातिलों से टकराना है, जालिमों से टकराना है, जाबिरों से लड़ना है। कोई धौंस से हमसे बात ना करे। हुसैन के बाबा अली फकीरों से मोहब्बत करते थे मगर जाबिरों से नफरत करते थे। मेरा सवाल है, इस दौर में सबसे ज्यादा अहले बैत में किसकी बात होनी चाहिए? बोलिए, बात कीजिए। मौला अली। इस दौर में सबसे ज्यादा मौला अली की बात होनी चाहिए। क्यों? अली अली क्यों? हर जगह अली की बात क्यों? हर महफिल में अली क्यों? हमसे सवाल होता है, हमसे पूछा जाता है, आपकी मजलिसों में अली के अलावा कोई और जिक्र क्यों नहीं है? मैं आपको जवाब दे रहा हूं ताकि उन्हें जवाब दे सकें। हम हर महफिल में अली की बात इसलिए करेंगे कि ये इमाम जमाना का दौर है और इमाम जमाना की सीरत हमारे सामने नहीं है, और इमाम जमाना की सीरत वही है जो अली की थी। हमें ज्यादा से ज्यादा मौला अली की सीरत पे गौर करने की जरूरत है ताकि समझ में आए कि नबी, समझ में आए कि मेहदी कैसे है। दिक्कत चाहूंगा, क्या करेंगे इमाम ज़माना आकर? वही करेंगे जो अली ने किया। किससे लड़ेंगे इमाम मेहदी आकर? वही उसी से लड़ेंगे जिससे अली लड़ा। किससे प्यार करेंगे इमाम ज़माना आकर? उसी से जिसे अली प्यार करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे मौला नबी फरमाते हैं, या अली अल्लाह ने ज़य्यनका अल्लाह बिज़्ज़ुहद फिद दुनिया व हुब्बुल मसाकीन। या अली, अल्लाह ने तुम्हें सजा कर भेजा है दुनिया में दो चीजों के साथ। इस मजलिस में आपने सजाया है इसे मिंबर के साथ, फर्श के साथ, रोशनियों के साथ, माइक के साथ। अगर इनमें से कोई एक चीज कम कर दे, सजावट कम हो जाएगी, मयार नीचे आ जाएगा। जी, आप सज कर बैठे हैं फला कपड़े पहनकर, हर शख्स की एक जीनत है। मेरे मौला नबी फरमा रहे हैं, अली तुम्हें अल्लाह ने जो जीनत अता की है वो दो चीजों से दी है। अली को जीनत अल्लाह ने दो चीजों से दी है। अज़्ज़ुहद फिद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जरूरत ही नहीं है, दुनिया तुम्हारे पीछे है। अल्लाह ने तुम्हें सजाया है कि तुम दुनिया से जाहिद हो। जी, अपनी अबा ले गए दर्जी के पास, इतने पेबंद लगे हुए थे उसके अंदर। दर्जी से कहा कि एक जगह से और इसके फट गई है, इसे रफू कर दो। वो कहने लगा, मौला इसमें अब जगह नहीं है रफू करने की। तो हजरत ने अपनी अबा वहीं छोड़ते हुए फरमाया, या अल्लाह गवाह रहे, मैंने नहीं छोड़ा इसे, इसने छोड़ा है। सबसे ज्यादा अली इब्न अबी तालिब ने दुनिया से जो दूरी इख्तियार की वो किसी के नहीं मिलता। सुन्नी आलिम दीन इब्न अबुल हदीद मुअतज़िली, मिस्र का सुन्नी आलिम दीन है, वो लिखता है कि अली के कमालात ही ये हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हाकिम भी वही है और दुनिया से लाताल्लुक भी वही है। जी, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि हाकिम भी हो और जाहिद भी हो। मौला अली का कलाम पढ़कर देखिए, मालिक अश्तर का जो हैदनामा है हुक्मरानों के लिए, हमने खान साहब को दिया, वो पढ़ते हैं और कोट भी करते हैं बहुत सारे अल्फाज उसमें से। दिक्कत है। अज़्ज़ुहद फिद दुनिया ज़य्यनकल्लाह अज़्ज़ुहद फिद दुनिया व हुब्बुल मसाकीन। एक चीज, तुम्हें दुनिया का जाहिद बनाया है अल्लाह ने। दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, तुम उसे लात मारते रहोगे मगर वो पीछे लगेगी। और दूसरी चीज जो अल्लाह ने तुम्हें जीनत अता की है वो है हुब्बुल मसाकीन। तुम मिस्कीनों से, फकीरों से, गरीबों से मोहब्बत करोगे। हाँ,
कभी गौर फरमाया अली का नाम ये मलंग ज्यादा क्यों लेते हैं? ये फकीर मौला अली का नाम ज्यादा क्यों लेते हैं? जिनके कपड़े फटे हुए हों, जिनके काला उधड़े हुए हों, वो क्यों अली का नाम ज्यादा लेते हैं? इसलिए कि अली ने भी तो इनसे बहुत प्यार किया है। ढूंढते थे मौला, ढूंढते थे मेरे मौला, जी ढूंढते थे मेरे मौला फकीरों को। हर कुछ दिन के बाद, बल्कि हर रोज चले जाते थे एक वक्त फकीरों की आबादी में, अपने रुमाल में रोटी बांध के ले जाते थे। जब वो देखते थे ना अली के आने का टाइम हो रहा है, अली आने वाले हैं, तो बड़े खुश हो रहे होते थे, चेहरे उनके खिल रहे होते थे, अली हमारे साथ बैठेंगे। फिर जब अपना खाना लगाते थे, दस्तरखान लगाते थे, तो मौला से कहते थे ये खा लो, तो मौला कहते थे मैं अपनी रोटी लेकर आया हूं, मगर तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगा। जी गरीबों का एतमाद दिया अली ने, फकीरों का एतमाद दिया अली ने। रोटी घुटने से तोड़कर खा रहे हैं। एक चाहने वाले ने सूखी रोटी अली खाते हैं। एक दिन बैठे खाने के लिए, सुनेंगे या नहीं? एक दिन बैठे मेरे मौला अली खाने के लिए, जो रुमाल खोला ना जिसमें रोटी बंधी हुई थी, उसमें 3-4 गिरहें थी। एक खोली, फिर दूसरी खोली, फिर तीसरी खोली। जब वो खोला तो रोटी, तो वहां एक साहब बैठे थे, एक चाहने वाले बैठे थे कि मौला इसमें तो रोटी निकली, इसको इतनी गिराहें क्यों लगाई हैं? क्या मैंने ज्यादा गिराहें इसलिए लगाई हैं, मैं ज्यादा गिराहें इसलिए लगा देता हूं कि हसन हुसैन इसमें रोगन लगा देते हैं, इसमें घी लगा देते हैं कि ये नरम हो जाए। मैं इसको इतना इसलिए बांधता हूं कि वो रोगन ना लगाने पाए। जब एक चाहने वाले ने मौला की तरह खाना पीना शुरू कर दिया और उसके भाई ने आकर मौला अली को बताया कि आपकी तरह वो जिंदगी गुजार रहा है, हजरत ने फरमाया मुझे उससे मिलवाओ। जब वो सामने आया, हजरत ने फरमाया तुम ये क्यों कर रहे हो? कहा मौला आप भी तो यही करते हैं। कहा मैं अली हूं। बुलंद सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या अली, दो चीजों से मौला अली को सजाकर भेजा है। क्यों ज्यादा बात करें अहले बैत की, क्यों ज्यादा बात करें मौला अली की? क्योंकि इमाम का दौर है, मौला अली का दौर है, यानी इमाम मेहदी का दौर है। दिल कर रहा है जरा एक थोड़ी देर के लिए आपको मैदान जंग में ले जाऊं। जब मौला अली मैदान जंग में जाते थे ना, तो ये अली का मिस्कीनों से प्यार ही तो था कि भागने वाले के पीछे नहीं जाते थे। जी तवज्जो कर रहे हो? ये भाग रहा है बेचारा, मिस्कीन है, इसके पीछे क्यों जाए? किसी ने पूछा मौला से, मौला जब मैदान में जिहाद में मैदान सज जाए, मैदान जम जाए, तो हम आपको कहां ढूंढें अगर जरूरत पड़ जाए? जी एक बहुत बड़े मैदान में जिहाद हो रहा है, मौला हम आपको कहां ढूंढें आपकी जरूरत पड़ जाए कि आपसे कोई मशवरा करना है? हजरत ने फरमाया मुझे वहीं ढूंढना जहां मैं घोड़े से उतराऊंगा, मैं कहीं जाता नहीं हूं, ना मुझे किसी के पीछे जाना पड़ता है, ना किसी में जरूरत है कि मेरे पीछे आए। मैं जहां उतरता हूं मैदान में वहीं खड़े होकर लड़ता रहता हूं। हुब्बुल मसाकीन की एक और मिसाल दूं। सरकार मौला अली से किसी ने पूछा कि जिहाद में आप जब मैदान में उतरते हैं तो आपके पेश नजर कौन होता है? फरमाने लगे एक तो मैं दिन के आखिरी वक्त में जाता हूं ताकि कम लोग मारे जाएं, और दूसरे मैं मैदान में जब उतरता हूं तो सरदारों को ढूंढता हूं, फकीरों को मारने की जरूरत क्या है? अली का काम होता था पहले सरदारों, वो एक बड़ा खड़ा हुआ है, पहले उसे मार के आ जाओ। जंगे ओहद में, थक तो नहीं रहे मेरी बात? जंगे ओहद में बदवी साहब, जंगे ओहद में एक किराए का कातिल लेकर आए ये मुशरिकीन। ये मैं आज की जबान में बात कर रहा हूं ना, ये वाली इस्तिलाह तो आज की है, किराए का कातिल। ये उस वक्त तो नहीं थी, मगर मैं मजलिस तो आज पढ़ रहा हूं ना। तो किराए का कातिल क्या होता है? क्या उसे बुला के लाए हुए हैं, मुसलमानों से लड़ने जा रहे हैं, तो वो पहलवान बहुत बड़ा था, नौफल इब्ने खुवैला। उसे कहा भाई हम मुसलमानों से लड़ने जा रहे हैं, चलो हमारे साथ इतने पैसे देंगे। उसने कहा कितने दोगे? कहते नहीं और बढ़ाओ। डील हुई।
जी तय हुआ कि कितने पैसे दिए जाएंगे, फिर उसे लेकर आए। तो किराए के कातिल बद्र के अंदर ये मुशरिकीन लेकर आए। जी सोच लिया, सुन लिया, ये किराए के कातिल सिर्फ आज नहीं है, ये किराए के कातिलों को कल भी इस्तेमाल किया जाता था। और खास तौर पे जो मुसलमानों को, सुन्नी को भी वही मार कर आता है, शियों को भी वही मार कर आता है, और उसे ये नहीं पता होता कि मैं किसको मार कर रहा हूं। उसे तो पैसे चाहिए, 20,000 रुपए 30,000 रुपए में बंदा मार के आ जाता है। ये किराए के जो कातिल होते हैं ना अजीजाने गिरामी, कभी 20,000 रुपए में कोई बिकता है? अगर नाराज ना तो जुमला कहूं, कोई रुपयों में बिकता है, कोई रियालों में बिकता है। हिंदुस्तान के एक फौजी, रिटायर्ड फौजी अफसर, माहिरे तज्जिया निगार, जंगी तज्जिया निगार का तज्जिया आया हुआ है, दिक्कत चाहूंगा, बस उसे जाके ढूंढ लीजिएगा। आपको मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, चौक पे मजलिस पढ़ रहा हूं। जी किराए के कातिल, खुदा के लिए किराए के कातिलों को खत्म करें इस मुल्क से। पहली बात तो रोशन तौर पर मैं अपने पैगाम के तौर पे कहूंगा, सुन्नी हमारी जान है, सुन्नी हमारे भाई हैं। सारे शिया मिलकर सुन्नियों को खत्म नहीं कर सकते, सारे सुन्नी मिलकर शियों को खत्म नहीं कर सकते। जब ये काम हो नहीं सकता तो करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, तहम्मुल मिजाजी। अगर यहां किसी ने सहाबा किराम की तौहीन की है तो वहां हजरत अबू तालिब को भी काफिर कहा जाता है इस मुल्क में। यहां अगर किसी ने किसी बीबी की तौहीन की है, गलत की है, हम मजम्मत करते हैं उसकी, वहां इस मुल्क के अंदर जनाब ज़हरा की भी तौहीन की जाती है। वहां मौला हुसैन के बारे में भी, यजीद के बारे में नारे लग गए। मैं बहुत रोशन अंदाज से अपनी कौम का मौक़िफ़ देकर आज जुमला कहकर आगे बढ़ रहा हूं। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना शरन हराम है। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना शरन हराम है। तीसरी दफा जुमला कहकर फिर जुमला कहूंगा, मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना शरन हराम है, मगर बनी उमैया की ताज़ीम हमसे नहीं होगी। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले जी। और ये बात भी रोशन रहे कि शहादतें तो सआदतें, माशाअल्लाह। इसे 10 दफा कहो, मिलकर जवाब दें। माशाअल्लाह, बचाएंगे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं समझता हूं कि पैगाम पहुंच गया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो है, नहीं पढ़ूंगा, मजलिस तो पढ़ूंगा, मजलिस तो पढ़ूंगा, मजलिस ही पढ़ रहा हूं मैं आपका। किराए के कातिल, जो अपने जो पैसे पे बिक जाता हो, जिसे नोट बेच देते हो, उसकी कोई शख्सियत नहीं होती। अली के वालों को मौला अली, अली वालों को मौला अली का वास्ता दे रहा हूं।
पैसों से लाताल्लुक होकर जरा दिखाइए। मैं इन बच्चों जवानों, ये बच्चे मेरा आजकल ज्यादा सुन रहे हैं मुझे, मैं इनके एहसानमंद हूँ। ये हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान दोस्त अजीज मेरे, ये ज्यादा प्यार कर रहे हैं। मैं इन्हें एक पैगाम दे रहा हूँ, सिर्फ 3 दफा जिंदगी में, सिर्फ 3 दफा पैसे को इग्नोर करके दिखाइए। मैं आपको मिंबर हुसैनी से वादा करके जा रहा हूं, इतना पैसा जमा हो जाएगा कि तुमसे संभाला नहीं जाएगा। पैसे को नजरअंदाज करो, इग्नोर करो पैसे। कोई ले आया कुछ पैसे, कहो नहीं हमें नहीं चाहिए। पैसे के पीछे भागने वाला अली वाला नहीं होता। दौलत के परस्तार अली वाले नहीं होते। मश्क करके दिखाएं मेरे बच्चे, ज्यादा नहीं, 3 दफा। एक दफा पैसा आया का नहीं चाहिए, दूसरी दफा पैसा आया का नहीं चाहिए, पैसे को लौटा के दिखाएं। फिर जब पैसे को लौटाने में मजा आएगा ना, फिर आप कहेंगे क्योंकि अली की खुशबू आ रही है। दुनिया गुर्री गैरी, दुनिया गुर्री गैरी। मौला अली फरमा रहे, जा किसी और को बहका, मैंने तुझे 3 तलाकें दे दी। और जिसे 3 तलाकें दे दी जाए उसे हक़ रुजू नहीं होता, उसे हलाला करना पड़ता है। और जो हलाले की औलाद हो उसे फिर नहीं लिया जाता। दिक्कत कर लिया आपने, किराए का कातिल लिया, मारने के लिए पैसे देकर ले आए। अब जैसे ही सरकार ने देखा, मेरे मौला नबी ने, कि नौफल बिन खुवैला आया हुआ, बड़ा नाम था भाई, बड़ा पहलवान था, पहली जंग है मुसलमानों का, पहला जिहाद है। तादाद भी यहां 313 है, वहां तादाद हजारों की है, हजारों की तादाद, वसाइल भी ज्यादा है यहां। तो अभी तो हिजरत हुई है, बद्र की बात कर रहा हूं, अभी तो हिजरत हुई है, कुछ दिन पहले ही तो आए हैं मक्का छोड़कर। ना पैसा है, ना दौलत है, ना रोजगार है। मदीने वालों ने पनाह दी है और मक्के वालों ने आकर यहाँ हिजरत की है। सब सोफा पर बैठकर तो खाना हजरत खदीजा के माल से खाते थे। तो पैसा तो था नहीं, वसाइल थे नहीं, सवारियां थी नहीं, घोड़े थे नहीं, ऊंट थे नहीं, असलहा भी था तो बहुत मामूली असलहे थे। ऐसी गुर्बत के अंदर जंग हुई है, 313 की तादाद। नबी मुकर्रम ने देखा कि नौफल बिन खुवैला आया हुआ है, मारने के लिए मुसलमानों को, बड़ा पहलवान लेकर आए। तो सरकार ने हाथों को उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा कफिनी नौफला, या अल्लाह मेरी उम्मत को, मेरे लोगों को नौफल से महफूज फरमा। मौला अली के कान में नबी की आवाज आ गई। सरकार फौरन वहां गए जहां नौफल खड़ा हुआ था। कुछ देर के बाद नबी एक जगह, बुलंद जगह पर गए और देखने लगे मजमे को। तो किसी ने कहा, या रसूलल्लाह कुछ ढूंढ रहे हैं। फरमाया, मन ले इल्मिन बिनौफला, किसी को पता है नौफल कहां गया? तो दूर से मौला अली ने आवाज दी, या रसूलल्लाह मैंने उसी वक्त मार दिया था। जी सलवात पढ़ लेंगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो की। फरमाने लगे, मैं मैदान में जब उतरता हूं तो पहले सरदारों को ढूंढता हूं, इन बेचारों को, गरीबों को, मिस्किनों को, जो सरदारों के चक्कर में आए, जो इलाके के बड़ों के चक्कर में आए, इन्हें क्यों मारूंगा? मुझे मारना उन्हें चाहिए। मौला उन्हें मारते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सरदार होते थे, जंग को जल्दी खत्म कर देते थे अली जी। फकीरों की बात हो रही है। जुल्फकार को जुल्फकार क्यों कहते हैं? भाई देर जरूर हो गई है मगर आप सुन रहे हैं मुझे। जुल्फकार को जुल्फकार क्यों कहते हैं? मेरे छठे इमाम से पूछा गया, लिमाज़ा सुम्मिया जुल्फकारा ज़ुल्फ़कारा जुल्फकार, क्यों जुल्फकार को जुल्फकार नाम दिया गया? बड़ा हसीन जुमला है मौला सादिक का। मौला सादिक ने जुल्फकार की, मौला अली की तलवार की तारीफ की है। मौला अली की तलवार का तारुफ करवाया है। दोनों तरफ से काट थी उसकी, दोनों तरफ से काटती थी वो, आगे भी दो उसके लब थे, जबान बनी हुई थी। मौला अली की तलवार पर 3 कलिमात भी लिखे हुए थे। यह आसमान से नबी को अल्लाह ने तोहफा भेजा था और नबी ने अली को दिया था।
उस जुल्फकार के ऊपर जो जुमले लिखे हुए थे उनमें से एक जुमला मैं कह देता हूं आपको, मन लम यरहम ला यरहम, जो रहम नहीं करता उसमें भी रहम नहीं होता। एक जुमला उसके ऊपर यह लिखा हुआ था। मौला की जुल्फकार, क्यों जुल्फकार का नाम जुल्फकार रखा? मौला अली, मौला सादिक का जुमला सुने। मौला सादिक फरमाते हैं इसलिए जुल्फकार को जुल्फकार कहा गया है इसलिए कि इफ्तखरा फिद दुनिया मिनल हयात व फिल आखिरा मिनल जन्ना। ये दो लोगों को फकीर बना देती है, दुनिया में जिंदगी से और आखिरत में जन्नत से। ये दुनिया में फकीर कर देती है जिंदगी से और आखिरत में फकीर कर देती है जन्नत से। ये जिस पे चलती है दुनिया में वो मारा जाता है, आखिरत में जन्नत से महरूम हो जाता है। अली क्या मन दल्ला अला ज़ाते ही ज़ाते है वो अल्लाह जो खुद अपनी जात पर दलील है। मैदान में भी उतरे हुए हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। घमसान की जंग है, जंग सिफीन। एक शख्स ने आवाज देकर कहा, या अली सिफ लना रब्बना, हमें हमारा रब समझाओ कैसा है। अली ने तलवार मनायाम में रख दी, उसके करीब आकर अल्लाह समझा रहे हैं कि अल्लाह के वजूद पे ये दलील है, ये दलील है। एक सहाबी करीब आए, या अली इतनी घमसान की जंग है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। हजरत ने फरमाया मैं लड़ी इसलिए रहा हूं ताकि अल्लाह समझ में आ जाए। इन्होंने अभी अल्लाह ही नहीं समझा, तभी तो मुझसे लड़ने आए। जी करबला भी ऐसे ही अली के बेटे की जंग और जिहाद है कि जो अल्लाह समझाने गया। मैं एक फजाइल के बाप का एक जुमला और कहना चाहूंगा। मौला अली फरमाते हैं कि नबी फरमाते हैं कि हम लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं। नहनो नुकल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, हम लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं। मौला अली फरमाते हैं नबी, जुमला सुने मौला का, नबी हमसे उम्मत से लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं, अपनी अक्ल के मुताबिक बात नहीं करते। अगर सरकार ने अपनी अक्ल के मुताबिक अपनी उम्मत से बात की होती तो उम्मत समझती नहीं। उनके मयारे अक्ल के मुताबिक नबी बात करते हैं। उधर हुक्म यह है कि अक्लों को बुलंद करो, शऊर को ऊंचा करो। मैं अगर किसी बच्चा बन के बच्चे से बात करूंगा तो उसकी अक्ल तो ऊपर नहीं आएगी, मुझे उसके अंदर कुछ चीजें मिलानी पड़ेंगी, कुछ उसके मतलब की, कुछ अपने मतलब की, ताकि इसका शऊर बुलंद हो। ऐसा ही है। उधर सरकार फरमा रहे हैं हम लोगों से अक्ल के मुताबिक बात करते हैं, उधर अक्लों को परवरिश देनी है। कैसे परवरिश मिलेगी अक्ल को? बस अजीजों, यही जुमला मेरी मजलिस का शायद हासिल जुमला हो। जब ये हमसे बात करते हैं तो हमारी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं, जब ये अल्लाह से बात करते हैं तो अपनी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं। जी, अगर आइम्मा अहले बैत के मयारे अक्ल को समझना है तो उनकी दुआओं को पढ़ा जाए, सहीफा कामिला को पढ़ा जाए, सहीफा सज्जादिया, सहीफा अलविया, सहीफा फातिमिया, सहीफा रज़विया, जो आइम्मा दुआए अरफा इमाम हुसैन की, आइम्मा की दुआओं से आइम्मा का मयारे फहम मालूम होता है। 30-30 जिल्दों की शरह लिखी जाती है एक एक दुआ की, तब भी लिखने वाला ये नहीं कहता कि मैंने हक अदा कर दिया। मोहम्मद अली सैयद साहब ने दुआए अरफा में 32 जगह पर इमाम हुसैन ने बॉडी से मुताल्लिक बात की है। आंखों को अल्लाह ने कैसे बनाया है, जबान को अल्लाह ने कैसे बनाया है, दिल के गिर्द अल्लाह ने जो नसों का जाल डाला हुआ है वो अल्लाह ने क्यों डाला है, फेफड़ों के ऊपर इमाम हुसैन ने बात की है। तो जदीद साइंस और हुसैन, मेडिकल और हुसैन, तिब और हुसैन, 32 जगह इमाम हुसैन ने बॉडी की बात की है। और आज जदीद साइंस वो कह रही है जो 1400 साल पहले हुसैन कह गए। सहीफा कामिला में भी ऐसे ही है। मेरे मौला सज्जाद ने पूरी कायनात के बारे में अपनी दुआओं के अंदर हमारी रहनुमाई की है। लिहाजा गुजारिश करूंगा अपने मोहतरम सुनने वालों में उन लोगों से कि जिनके घरों में सहीफा कामिला है वो खोलें, पढ़ें, और जिनके यहाँ नहीं है वो खरीदें और पढ़ें। मैं मक्कातुल मुकर्रमा गया
खान साहब, तो वहां जो किताब फरोशी है, ये जो बुक स्टॉल होते हैं, किताबें बेचने वाले, आ जाइए इधर, आ जाइए, तो भी कासिम आते हैं पीछे। आप मक्के में, मदीने में आप जाएं, वहां जो बुक स्टॉल्स हैं जहां किताबें बिकती हैं, मजहबी गैर मजहबी, तो वहां जाकर आप कहें कि हमें, तवज्जो एक तरफ है, वहां जाकर कहें कि हमें सहीफा कामिला चाहिए, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआओं का मजमू आपके लाके देगा। मक्के मदीने में भी आप जाएंगे तो इमाम सज्जाद की दुआओं का मजमुआ। मैं दुआए कुमैल पढ़ रहा था मक्के में, अकेला बैठा पढ़ रहा था, तो एक मुतव्वा आ गया, वो समझा कि ये शिया है, इसके हाथ में कोई शिर्क की किताब होगी, वो मुझसे छीन ली। मैंने कहा भाई क्यों छीन लिया, तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा जी पढ़ लीजिए, मैं क्या पढ़ रहा हूं। आप यकीन जानिए वो 10 मिनट तक उसे पढ़ता रहा, कहने लगा ये तुम्हारी तौहीद है। मैंने कहा दुआए कुमैल हमारी निसाब तौहीद है, हम ये अकीदा रखते हैं भाई, जब तक मुलाकात नहीं होगी, जब तक एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, उलझने रहेंगे, करीब लाइए एक दूसरे को। मैं शिया बिरादरी से कहूंगा, अगर आपकी मस्जिद में कोई सुन्नी भाई हाथ बांध के नमाज पढ़े, चाय पिलाए बगैर जाने न दीजिएगा, उसका एहतराम करें, वो हमारा अजीज है, हमारा भाई है, और यही ख्वाहिश हम रखते हैं सुन्नियों से भी। लिहाजा कभी मस्जिदों को तकसीम न करें कि ये बरेलवियों की है, ये देवबंदियों की है, ये सल्फियों की है, ये शियों की है। अल्लाह का घर है, अल्लाह का रहने दो। करबला वालों ने नमाज थी, रोजा था, रूह नमाज नहीं थी, रूह रोजा नहीं था। वो अल्लाह अकबर कहकर हुसैन को कत्ल कर रहे थे। तो कोई बताए उन्हें कि जिस दीन में हुसैन ना हो वो दीन नहीं है। हक्का के बिना इला इलाज हुसैन। सारी बातिल ताकतों का इनकार ये करबला से मिलता है। बातिल ताकतों का इनकार कर दो तो फिर खुद ब खुद तुम्हें एक वहदहु ला शरीक का इकरार नसीब हो जाएगा। करबला इमाम हुसैन ने नमाज की खातिर बपा नहीं की है, रोजे की वजह से। नमाज रोजा था, करबला हुसैन ने तौहीद की खातिर बपा की है। कोई दवा आप लेके आते हैं मेडिकल स्टोर से, जो ओरिजिनल होती है, सही कंपनी की होती है, वो चंद खुराकों में असर करती है। अगर असली दवा को देखकर कुछ जाली दवाई बनाने वाले लोग उस दवा का ही स्टिकर लगाकर, पैकिंग लगाकर बेचना शुरू कर दें, तो बोतल तो वही होगी, डब्बा तो वही होगा, दवा जाली होगी तो असर करेगी? दवा असर नहीं करेगी। और जब जाली दवा बना ली जाती है तो जिस कंपनी की जाली दवा बनाई जा रही है सबसे ज्यादा उसे तकलीफ होती है। अदालत में मुकदमा भी वही कंपनी करती है उस कंपनी के खिलाफ जो जाली दवा बना रही हो। ऐसा ही है। इस्लाम की बोतल में कुफ्र की शराब भर दी गई। करबला ना होती तो क्या होता? नक्कन साहब सेमिनार से खिताब करने आए, करबला ना होती तो क्या होता? सेमिनार का उन्वान ही यह था, करबला ना होती तो क्या होता। नक्कन साहब को टाइम मिला 2 मिनट का, जलसा खत्म हो रहा था, मेहमान खुसूसी से कहा 2 मिनट में बताइए करबला ना होती तो क्या होता। तो नक्कन साहब माइक पर आए और कहने लगे 2 मिनट भी नहीं, मैं आधे मिनट में बताऊंगा। करबला ना होती तो जुमे की नमाज बुध को होती। ये मजाक नहीं किया है मैंने आपके साथ, ऐसा हुआ। ये जा रहे थे जुम्मे के दिन कहीं सफर पर, कहने लगे जुम्मे के दिन तो हम होंगे नहीं, तो बुध का दिन है, आज ही जुम्मे की नमाज पढ़ा दो। एक साहब को देखा नमाज पढ़ा रहे, एक टांग को हवा में लटकाया हुआ यूं, अपनी टांग, और एक टांग पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज के बाद पूछा भाई ये क्या हो रहा था? कहने लगे अभी आए थे ना नमाज पढ़ाने, जब गली में इनको एक नजिस छींट लग गई थी तो जो पैर नजिस था उसे अलहदा करके नमाज पढ़ा रहे। एक जिंदा को बांध के लिटाया हुआ है, वो चीख रहा है कि मैं जिंदा हूं, और मौलाना नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। किसी ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहना मैं एक को मानूं या एक की मानूं या 40 की मानूं? ये जो 40 लोग खड़े हैं ये कह रहे हैं मुर्दा है, ये एक कह रहा है मैं जिंदा हूं। मजाक नहीं कर रहा, ये सब हुआ। दूर नहीं जाइए, हमारे यही पड़ोसी मुल्क के अंदर एक जनाजा जा रहा था, तो कहा इसको जरा चादर हटा के दिखाओ। उसने दाढ़ी मुड़ी हुई थी,
मरने वाले ने दाढ़ी मुंडी हुई थी, कहने पहले 80 कोड़े मारो फिर दफना। ये क्या हो रहा है भाई दीन के साथ? ये हो रहा था। करबला ना होती तो ये होता। मसला खलीफाओं से, मसला हुक्मरानों से, मसला बादशाहों से पूछा जाता। करबला के बाद मसला अहले बैत से पूछा जाएगा। करबला के बाद मसला अब उनसे पूछा जाएगा जिनके यहां कुरान उतरा है। और क्यों बार बार करबला को याद करें? कि कहीं गुम ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए। इंसान के मिजाज में भूलना है। हम इंसान हैं यानी निस्यान से हैं। हम 3 दिन पहले नाश्ते में हमने क्या खाया था हमें याद नहीं है, भूल जाते हैं हम। सुबह किस किस से मिले याद नहीं है। भूलने का हमारे अंदर मादा है। लिहाजा मजलिस करो, करबला को याद करो ताकि भूलने ना पाओ कि यह दीन कितनी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। मैं तो आज 1400 साल के बाद जब हजरत अली अकबर के सीने की बर्शी का हाल सुनाता हूं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई पूछे ना इमाम हुसैन से कि क्या गुजरी उनके ऊपर। चलिए अपने जहनों को जरा अल्लाह अकबर इमाम सज्जाद की बारगाह में ले चलिए। आज मौला की शहादत का दूसरा दिन है। 36 साल तक हुसैन पे रोए हैं इमाम सज्जाद। ये जो आप रोते हैं ना, ये अहले बैत के यहाँ सुन्नत है। हुसैन पे रोना अहले बैत पे सुन्नत है, अहले बैत के यहाँ सुन्नत है। 36 साल तक गिरिया किया है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इमाम सज्जाद के अहवाल को पढ़ता हूं। सब गैरतमंद बैठे हुए ना, सब बागैरत लोग बैठे हुए ना। फर्ज मुहाल तो मुहाल नहीं है। फर्ज करें कि अगर हमारी किसी बहन की तरफ, किसी बेटी की तरफ, हमारी माँ की तरफ कोई अजनबी निगाहें लगाए तो हमारे ऊपर क्या गुजरती है। सुनेंगे दरबार शाम में कुर्सी पर बैठा हुआ एक शख्स जनाब सकीना की तरफ इशारा करके कह रहा था कि मुझे ये कनीजी में दे दो। अल्लाह अकबर। तो जनाब सकीना इमाम सज्जाद से लिपट गई। कहा भाई सज्जाद, ये तो सुना था कि हम असीर बनाए जाएंगे, मगर हमने ये नहीं सुना था कि हमें कनीजी में भी मांगा जाएगा। जब जनाब सकीना को गुस्ल देने के लिए गस्साला जिंदान में शहादत हो गई बीबी। 4 साल की बच्ची है हुसैन की, और इतना प्यार है इमाम हुसैन को अपनी इस बच्ची से कि जब तक सीने पर नहीं लिटा लेते हुसैन सोते नहीं, और ये बच्ची सोती नहीं है जब तक कि बाबा का सीना इसे ना मिल जाए। हजरत इब्राहिम भी दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे बेटी अता फरमा, इसलिए कि बेटियां बाप के लिए बड़ी जीनत हुआ करती हैं। एक जगह फरमाया हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक के बाद कि अल्लाह मुझे बेटी अता फरमा जो मेरे जनाजे की जीनत बने। जो बेटियां होती हैं ना, वो बाप के लिए उनके लिए खास मोहब्बत होती है। आपने बहुत सुना है बेटियां बाप से मोहब्बत करती हैं, बाप बेटियों से मोहब्बत करते हैं। मैंने करबला के मैदान में ये मोहब्बत देखी है। चलिए जरा मेरे साथ अपना जहन ले जाइए। जब जुलजना खबर शहादत हुसैन सुनाने आया ना, तो जुलजना ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है। उसी खैमे पर गया जिस खैमे में जनाब सकीना थी, और खैमे के बाहर पैर जमीन पर मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो। और जब बीबी ने बाबा के घोड़े की आहट सुनी ना, तो बाहर आ गई। लेकिन क्या देखा, जीन ढलकी हुई है, घोड़े की लगाम जमीन पर खत बना रही है। घोड़ा खाली आया है, हुसैन नहीं आए। कुर्बान जाएं समझदारियां जनाब सकीना पर। इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए और घोड़े की गर्दन पे हाथ रख के फरमाया, हल सुकया अभी अम कुतिला अचाना। ऐ बाबा के घोड़े, मुझे इतना बता दे, पानी पिला के मारा या मेरे बाबा को प्यासा मार दिया? मेरा बाबा प्यासा बहुत था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जो रोने आए अपनी आवाजों को आजाद करें। जब आप बुलंद आवाज से रो रहे होते हैं, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, अजरो कमल अल्लाह। मेरे मौला सज्जाद 34 साल 36 साल तक रोए हैं करबला के बाद। पानी लाके रखते थे ना, तो पानी को देख के रोते थे।
एक चाहने वाले ने कहा मौला आप पानी को देख के रो क्यों रहे हैं? फरमाया मुझे याद आ रहा है मेरे बाबा भाई अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे। मेरे बाबा ने सवाल किया था इस बच्चे को पानी पिला दो। खाना आता था, खाना देखकर मेरे मौला रोते थे। अल्लाह अकबर। बाजार से गुजर रहे हैं, कसाई जानवर ज़िबह कर रहा है, आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, इसे पानी पिलाया। कहने लगा मौला हम मुसलमान हैं, जानवर को पानी पिला के ज़िबह करते हैं। जब उसने कहा ना कि हम जानवर को पानी पिला के ज़िबह करते हैं, तो फिर मदीने से करबला का रुख करके कहा बाबा आप पर सलाम हो, मुसलमान जानवर को पानी पिला के ज़िबह करता है। आप पानी अपने बच्चे के लिए मांगते रहे मगर मुसलमान ने पानी नहीं दिया। गुजर रहे थे, कसाई ने गोश्त पर कपड़ा डाल के उसे छुपा दिया। पूछने वाले ने पूछा तुमने गोश्त क्यों छुपा दिया? कहा देखो वो ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, वो यहाँ खड़े होकर इस गोश्त को देख के रोएंगे। इमाम सज्जाद से पूछा आप गोश्त को देख कर रोते क्यों हैं? कहा मैंने गोश्त के टुकड़े करबला में बिखरे हुए देखे, जब मैं यहाँ गोश्त देखता हूँ मेरा जहन वहां चला जाता है। अजर कमल अल्लाह। अबू हमजा सोमाली जैसे दुआ सहीफा कामिला है, ऐसे ही इमाम सज्जाद ने हजरत अबू हमजा सोमाली को एक दुआ तालीम दी थी जो हम माह रमजान में पढ़ते हैं। अबू हमजा सोमाली कहते हैं वाक़या करबला के बाद मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलने गया, कनीज ने मुझे सहने खाना से गुजार कर हजरत के हुजरे में पहुंचाया, मुझे दरवाजे से लिया। जब मैं पहुंचा इमाम ने फरमाया लेकर आ जाओ, अंदर ले आओ। तो कनीज मुझे सहने खाना से गुजार कर हुजरे में ले गई। तो मैं जब जाने लगा तो मैंने देखा एक बीबी है जो बुरखा पहने धूप में बैठी है। कहने लगे बहुत देर तक मैंने हजरत से सवालात किए, जब मैं वापस जाने लगा तो मैंने देखा वो बीबी वहां से उठ गई जहां पहले धूप थी, अब वहां साया आ गया है, और वहां आके बैठ गई जहां धूप है। तो मैं खड़ा हो गया तो इमाम सज्जाद की आवाज आई अबू हमजा क्या सोच रहे हो? कहा मौला, मैंने कहा मौला शायद किसी गलती पर आपने अपनी कनीज को सजा दी है, मौला मदीने की गर्मी बड़ी शदीद है, मेरी वजह से इसे माफ कर दीजिए, इसकी खता को माफ कर दीजिए। इमाम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया मेरी माँ रबाब है, जब करबला से आ रही थी मेरे बाबा का लाशा धूप में था, तो मेरी माँ रबाब ने मेरे बाबा से कहा था जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। आप आमादा है रोने के लिए, अय्याम भी गिरिए के। जब जनाबे रबाब का जिक्र आता है ना, मेरा दिल करता है बीबी को सलाम करें। बड़ा जिगर था इस बीबी का, बड़ा हौसला था इस बीबी का। इमाम ने फरमाया मुझे वो घर अच्छे लगते हैं, इमाम हुसैन का फरमान, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। बीबी ने वफादारी का हक अदा कर दिया। रो रहे ना, दो कमाइयां ही तो थी जनाबे रबाब के पास, एक सकीना एक अली असगर। एक को जिंदाने शाम में छोड़कर आ गई, एक को सफेद कुर्ता पहनाकर इमाम हुसैन के गोद में दे दिया। बड़ा जिगर है इस बीबी का, आज़ादारों, बड़ा हौसला है। मेरे एक हिंदुस्तान के दोस्त, बनारस का शहर हिंदुस्तान का, वो कहने लगे कि उनके इमाम बारगाह से आशूर के दिन जुलूस निकलता है ताजिए का, और वो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए करबला में जाके खत्म होता है, जैसे पाकिस्तान में भी हर शहर में होता है। कहने लगे जुलूस निकला ताजिए का, जुलूस अभी निकला था, हम 4-5 दोस्त उस रास्ते पे आगे जाने लगे जहां से जुलूस को जाना था, ताकि इंतजामात सफाई सुथराई के देख सकें। कहने लगे हम कुछ आगे गए तो एक चौक पर हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी थी, मगर अजीब बात यह थी कि हर एक की गोद में दूध पीता हुआ बच्चा था। कहने लगे जब हम बराबर से गुजरे तो एक औरत ने आवाज दी भाई मुसलमान लगते हो? तो मौलाना फरमाने लगे मैंने कहा मुसलमान है। कहने लगे बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? तो मौलाना ने कहा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? अभी कुछ पीछे है ताजिया आलम, अभी पीछे है जुलूस पीछे है, तुम बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया था, हम आज अपने बच्चों को उस वक्त तक दूध नहीं पिलाते जब तक ताजिया दफना ना दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारों, मुझे नहीं पता कि शाम गरीबा में पानी कहां से आया, मुझे नहीं पता, मेरी तहकीक पूरी नहीं है, मगर इतना है कि जब हुसैन मारे गए, खेमे जल गए, रात आई तो पानी और खाना लाया गया, और बच्चों को और बीबियों को, हुसैन मौला के घर की बच्चियों को पानी पिलाया गया।
ये मुझे नहीं पता कि कहां से आया, यजीदी लश्कर की तरफ से आया या बनी असद के कबीले की तरफ से आया, मुझे नहीं पता, मगर पानी और खाना आया। जब पानी और खाना आया ना तो जनाब ज़ैनब ने कूजा भर के बच्चों को पानी पिलाया। पहले सकीना को पिलाया, हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर 3 साल के उन्हें पानी पिलाया। जब बच्चों ने पानी पी लिया तो फिर बड़ों को पानी पिलाया, खाना खिलाया। सुनेंगे, जब सबको खाना पानी पिला दिया ना तो जनाब ज़ैनब ने इमाम सज्जाद से आके कहा, ज़ैनुल आबदीन भाभी रबाब पानी नहीं पी रही। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मौला हुसैन की ज़ौजा, आप सब अहले दिल है ना, आप सबके घरों में औरतें और बीबियां हैं ना। आकर कहा, ए ज़ैनुल आबदीन भाभी रबाब, हुसैन मौला की ज़ौजा, भाभी रबाब पानी नहीं पी रही। इमाम ज़ैनुल आबदीन करीब आकर बैठे, अम्मा पानी पी लीजिए, अम्मा खाना खा लीजिए, मैं इमाम आपसे कह रहा हूं कि पानी पी लीजिए। इमाम मासूम का हुक्म था, बीबी ने कुछ लुक़मे खाने के लिए और एक कूजा पान के पानी का पिया। अदब का, मिंबर का अदब, अदब माने हैं, अदब एहतराम रुकावट है कि मैं तफसील से बात नहीं करूंगा, इशारा करूंगा, आप खुद समझिएगा। मिंबर का अदब, बीबी का अदब माने है कि मैं तफसील से बात नहीं करूंगा, आप खुद समझिएगा। मजलिस में औरतें, बीबियां भी बैठी हुई हैं इमाम बारगाह के अंदर, इनकी गोदियों में बच्चे भी होंगे, आपके घर में भी दूध पीते हुए बच्चे होंगे। जब बीबी रबाब ने पानी पी लिया, खाना खा लिया, आधी रात गुजरी, जनाबे ज़ैनब के बराबर में आके बैठी और कहने लगी, मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा, बानी मजलिस अज़ा के रिज़्क़ में इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमा, मरहूम अल्लादाद चुग़ताई की मग़फ़िरत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। तमाम बीमारों की शिफायाबी के लिए अल्ताफ़ हुसैन बुरगड़ी साहब और आपके जहनों में भी जो बीमार हैं उन सब की शिफाए कुल्ली के लिए, उन सब की, आप सब की हाजात की बराबरी के लिए दुआ करें। अल्लाह हाजात को, इमाम जो ये सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उन सब हाजात को या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बानी मजलिस अज़ा की वालदा मसूद मेहदी साहब की वालदा की शिफायाबी के लिए और अपनी हाजात की बराबरी के लिए, इमाम को राज़ी रखने के लिए, अपने अजीज़ों की, अक़रबा की जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनकी आसानी के लिए बुलंद तर सलवात पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।